हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है सब ठीक और अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने इंडिया के अंदर पाकिस्तानी यूट्यूबरों के कुछ चैनल बैन किए थे, जिसमें कुछ न्यूज़ चैनल थे, कुछ व्लॉगर थे, कुछ फूड व्लॉगर थे, या कुछ क्रिकेट पर बात करने वाले थे। वो जो जो चैनल सरकार ने बैन किए, उसमें बड़े-बड़े चैनल थे, किसी के 4 लाख फॉलोवर, किसी के 5 लाख फॉलोवर, किसी के 6 लाख। तो बड़े-बड़े चैनलों के नाम और बड़े-बड़े नाम थे पाकिस्तानी यूट्यूबरों के अंदर। बैन करने का रीजन गवर्नमेंट ने शायद यही माना होगा, क्योंकि उनको जो टैक्स से पैसे जाते थे, ज़्यादातर दर्शक उनके इंडियन थे, देखने वाले यहाँ से थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इतनी पॉपुलेशन है नहीं। तो पॉपुलेशन है भी तो उनके पास मोबाइल नहीं देखने के लिए, अगर मोबाइल है तो नेट नहीं है। इसलिए देखने वाले ज़्यादातर हमारे यहाँ भारत के थे, और लोग वहाँ जाकर उन्हें पैसे भी डोनेट करते थे, व्यूज़ भी देते थे, लाइक्स भी देते थे, कमेंट भी देते थे, और उन्हें देखना पसंद करते थे। तो यह बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान को घेरने के लिए गवर्नमेंट ने सभी तरीके से, जैसे सिंधु जल समझौता था वो रद्द किया, तो उस साइड से भी हो गया, जैसे पानी बंद किया, यूट्यूब पे लोगों का धंधा बंद किया। लेकिन कल एक और न्यूज़ मिली, ज्योति मल्होत्रा नामक एक यूट्यूबर, जो कि किसी पाकिस्तानी अधिकारी के प्यार में फंसकर हमारे देश के साथ गद्दारी कर रही थी। यहाँ के जो प्राइवेट न्यूज़ थी या प्राइवेट फोटो मान लो आप, खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी, भेज रही थी टेलीग्राम व्हाट्सएप के जरिए। उसे हिसार में गिरफ्तार किया गया। 3 लाख 3.21 लाख उसके सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पर, ज्योति मल्होत्रा उसका नाम। और जिस पाकिस्तानी के साथ उसका संबंध, दानिश दानिश नाम का, जो उसके उच्चायोग में हमारे भारत में यहाँ काम करता था, उसके साथ उसके संपर्क, उसके जरिए उसके कई टूर पाकिस्तान के हुए, जहाँ उसने पाकिस्तान की एक अच्छी छवि दिखाने की कोशिश की। कभी लाहौर, कभी ननकाना साहिब गुरुद्वारा, वहाँ गई वो, क्योंकि यहाँ से हमारा एक जत्था जाता है, जैसे हमारे सिख भाइयों के जो गुरुधाम वहाँ है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ दर्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट या और पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है। तो उसके अंदर वीज़ा मिलते हैं, और वहाँ जाकर हमारे सिख भाई अपने गुरु धामों के दर्शन करके आते हैं। तो उसी के थ्रू उसे भी वीज़ा मिला, ज्योति मल्होत्रा को भी, और उसने वहाँ जाकर, क्योंकि उसका संपर्क यहाँ उच्चायोग पाकिस्तान के अंदर दानिश से हुआ था, तो दानिश ने उसके रहने की, खाने पीने की, होटल बुकिंग की, उसके घूमने की सब सेटिंग करवाई। अली नाम किसी लड़का था, अली नाम का कोई इंसान उसके साथ मिलकर, तो ज्योति नामक इस लड़की ने हमारे देश की खुफिया जानकारियां सिर्फ प्यार के चक्कर में, पैसों के चक्कर में पाकिस्तान को भेजी, और हमारे देश के साथ गद्दारी की। लोग कैसे, पता नहीं सोच कैसे लेते हैं, चंद रुपयों के खातिर, चंद पैसों के खातिर। जिस मिट्टी में आप बड़े हुए, जिस मिट्टी में आप पले, एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की बेटी थी ज्योति मल्होत्रा, और देखो उसके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि उसने पैसों के लिए, या समझ लो दोस्ती के लिए, प्यार के चक्कर में आकर हमारे देश की जो जानकारियां थी, खुफिया जानकारियां, जो शायद शेयर करनी अवैध थी, वो जानकारियां उसने पाकिस्तान शेयर की। तो बड़ी एक बेकार सी न्यूज यूट्यूबरों के लिए, जो जो यूट्यूब पर काम करते हैं। और ज्योति मल्होत्रा अकेले नहीं पकड़ी गई, उसके साथ में 4-5 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, और उसमें ज्यादातर यूट्यूबर हैं। तो यूट्यूबरों के लिए ये एक अच्छी न्यूज नहीं है। आप अगर धंधा कर रहे हो, काम कर रहे हो यूट्यूब पर, तो कम से कम अपने देश की प्राइवेसी मेंटेन रखिए। अपने देश की जो प्राइवेट जानकारियां हैं, कम से कम वो तो ना शेयर करो।
क्योंकि पहलगाम हमले के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके अंदर की पाकिस्तान की 9 जगहों पर हमला किया गया। सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, पाकिस्तान के कई यूट्यूबरों के चैनल बैन किए गए और बहुत सारे इंस्टाग्राम पर बैन हुए चैनल, ताकि हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की। क्योंकि हमारे देश के अंदर 26 लोगों की जानें चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की मांग का सिंदूर चला गया, और सभी नौजवान लड़के जो कि घर से अपनी छुट्टियां बिताने घूमने गए हुए थे पहलगाम के अंदर, उनको उन्होंने धर्म के नाम पर पूछ कर मारा। तो यह बहुत निंदनीय घटना थी, और ऐसी घटना होने के बावजूद भी हमारे लोगों के अंदर देश प्रेम नहीं आता। तो यह बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कितना करेगी, हमें साथ देना पड़ेगा लोगों को। अब यूट्यूब के जैसे चैनल बैन हुए, तो चैनल तो बैन कर दिए, लेकिन पाकिस्तानी आपको पता है बड़े हरामी किस्म के इंसान हैं, उन्होंने डबल डबल दूसरे चैनल बना दिए। उन्हें पता था कि हमारा हुक्का पानी इंडिया से चलता है, तो उन्होंने डबल चैनल दोबारा से बनाए अपने नाम से। और हमारे लोग मूर्ख कितने हैं, दोबारा जाकर उन्हें यूट्यूब पर सर्च कर करके सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कुछ लोग तो वीपीएन लगा के बाप बनाए हुए हैं अपने, उनकी वीडियो देखते हैं वीपीएन लगा लगा के, जैसे कि उनके वीडियो देखे बगैर उन्हें नींद नहीं आती। क्योंकि हमारे इंडिया में, सभी को नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कुछ हद तक लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग जिन्होंने कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अपना बाप बना रखा है। तो यह बहुत बुरा, एक बुरी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। आप अपने देश का, पाकिस्तानियों की एक खासियत है, वो इतने युद्ध हारे हमारे से, 71 में हारे, 65 की हारे, बांग्लादेश अलग बन गया, लेकिन उनका देखो आज भी वो अपनी आर्मी को बोलते कि हमारी आर्मी से बढ़िया कोई आर्मी नहीं, और हमने सभी युद्ध जीते हैं, चाहे झूठ ही सही, लेकिन साथ देते हैं वो। और हमारे लोग देखो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने चैनल बैन किए और हमारे लोग जा जाकर सर्च कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, दोबारा से सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बुरी बात है हमारे जैसे, और ये ऐसे गंदे लोगों को पता नहीं क्या ही बोले इनके बारे में। कोई अच्छी सी गाली भी नहीं आ रही जो दी जाए, क्योंकि गालियां भी कुछ हिसाब किताब की होती है। लेकिन बुरी बात है हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। आप देखो यूट्यूब पर और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, अच्छी वीडियो बना रहे हैं, हमारे देश के अच्छे अच्छे यूट्यूबर, उनकी वीडियो देखो। किस फील्ड के अंदर हमारे देश के यूट्यूबर नहीं है, चाहे आप क्रिकेट की लगा लो, अच्छे अच्छे क्रिकेटरों ने एनालिस्ट चैनल बना रखे हैं, बहुत सारे भाई प्रोग्राम करते हैं। पॉलिटिक्स पर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छे अच्छे, हमारे यहाँ से बाहर से लोग भी बोलते हैं। जरूरी थोड़ा है कि पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों को क्या देखना, पागलों की तरह हरकतें करते हैं वो, और वो दे दे के हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि चलो ठीक है, वो बंदर तमाशा चल रहा है यूट्यूब पर। तो यह बहुत बुरी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देखना छोड़िए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए। एक अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारे व्यूज या हमारे कमेंट से या लाइक से जो पैसा पाकिस्तान को जाता है, तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। क्योंकि वैसे भी डॉलर तो पाकिस्तान के अंदर मिलता नहीं, और हमारे इंडियन रुपीज के मुकाबले भी उनका रुपया है जो, वो 4 रुपए, यहाँ का 1 रुपये वहां के 4 रुपए के बराबर हो गया है। तो उनके लिए तो ये देश हमारा, हमारी करेंसी भी बाहर बाहर के देश की जैसी हो गई। जैसे कनाडा या अमेरिका, हमारे जाते हैं तो डॉलर लेके आते हैं, और वो यहाँ पर आकर दुगने तिगने क्या, कोई 60 गुना हो जाता है, कोई 80 गुना। तो इस हिसाब से पाकिस्तान के लिए भी यही हालात बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के 4 रुपए हमारे 1 रुपए के बराबर हैं। तो अगर हम उन्हें यूट्यूब पर उन्हें देखते हैं, व्यूज देते हैं, लाइक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो उन्हें डॉलरों के अंदर इसकी पैसे डॉलरों के अंदर पैके मिलते हैं, और लोगों ने पैसे बहुत बनाए हैं, लाखों रुपए। मैंने कई लोगों की लाइव स्ट्रीमें देखी है, लाख लाख रुपए लाख लाख आदमी उन्हें लाइव देख रहा होता था यूट्यूब पर, और वो कर क्या रहे थे, घंटे का किंगर, वैसे किंगर जैसे शोर बचा रहे थे, क्रिकेट पर कोई बात नहीं। और हमारे यहाँ देश में क्रिकेट देखने वाले या खेलने वाले कितने लोग हैं, हर किसी को क्रिकेट पर जानकारी है। तो आप वहाँ के लोगों की क्या
जो हार ही रहे हैं, हारने के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं, उनका क्या आप एनालिस्ट सुन रहे हो? तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरी, तो प्लीज पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल देखना छोड़िए, हमारे यहाँ के लोगों को चैनल देखिए, कुछ और देख लीजिए, कोई वेब सीरीज देख लीजिए, आईपीएल चल रहा है मैच देख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, मूवियाँ अच्छी अच्छी आ रही हैं वो देख लीजिए, लेकिन प्लीज 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 पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देखना छोड़िए और अपने देश के साथ खड़े रहिए, अपने देश की आर्मी के साथ खड़े रहिए, अपने देश की गवर्नमेंट के साथ खड़े रहिए। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।